कितनी ही बड़ी समस्या हो, कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, चाहे घर में कलह-कलेश हो, चाहे बच्चों ने पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने हों, मगर पढ़ाई ना हो रही हो, चाहे आप पर बहुत बड़ा कर्जा हो गया हो, व्यापार है कि ठप हो गया हो, जॉब से कभी निकाल दिए जाते हो या जॉब में कभी ऐसी परेशानी आ रही है, जो आपसे संभल नहीं रही है, या कोई बहुत बड़ी इच्छा है आपके मन में, एक सुंदर सा घर हो या एक बढ़िया सी गाड़ी हो या एक रहने के लिए, सर छुपाने के लिए अपना ही कोई स्थान हो, जैसी भी मन में आपकी इच्छा हो, जैसी भी परेशानी हो, मैं आपको कुछ उपाय देने जा रहा हूं। देखिए, कुछ भी चीज पाने के लिए, कोई भी अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 चीजों की परम आवश्यकता होती है। सबसे पहला है आपका कर्म, दूसरा है प्रभु का आशीर्वाद और तीसरा है आपका व्यवहार, आपका आचरण। इन तीनों को जब साथ लेकर चलेंगे तो इच्छा जरूर पूरी होगी, कष्ट जरूर दूर होगा, ये मेरा मानना है। अब मैं आपको जो उपाय देना चाह रहा हूं, ये उपाय शायद आज तक किसी ने आपको दिया नहीं होगा। करना यह है कि जिस भी धर्म से आप हैं, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, उनका एक चित्र ले आइए। उत्तर या पूर्व दिशा में आप वो चित्र लगा लीजिए और उस चित्र के पीछे जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी इच्छा है या जो कुछ भी ऐसा है, उसे एक सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन से, यानी लाल स्याही वाले पेन से आप वो लिखकर पीछे किसी टेप से लगाकर फिर उस तस्वीर को आप विराजमान कर दीजिए और प्रतिदिन उस तस्वीर के दर्शन किया कीजिए। हो सके तो आगे एक दिया भी जला दें, लेकिन जिस दिन आप ये कार्य करेंगे उस दिन तो कम से कम आपको दिया जलाना ही चाहिए आगे। और देखिए, इसके लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि किस दिन ये करना चाहिए। आप कभी भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा सामने रखिए, उस चित्र के पीछे आप अपनी इच्छा को लगा के रखिए और प्रतिदिन उस चित्र के दर्शन जरूर किया कीजिए। अगर आप ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन सा चित्र लगाएं, तो देखिए, सुख समृद्धि धन के लिए आप माँ लक्ष्मी का चित्र लगा सकते हैं जो कमल पर बैठी हुई हों। पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए उनकी टेबल पर आप माँ सरस्वती या गणपति जी की चित्र को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमारे बच्चे इस बात को नहीं मानते हैं या धर्म में बहुत रुचि नहीं लेते हैं। तो देखिए, ये तो हमारी ही गलती है कि हमने अपने बच्चों में धर्म के संस्कार नहीं डाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म की तरफ रुचि ज़रूर पैदा करें और वो छोटी एज से करें, क्योंकि मेरे को जो सुन रहे हैं उनमें कई ऐसे भी होंगे जिनके अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, और जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं उन्हें चाहिए कि आराम से उन्हें अपने धर्म का कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर दें। इसके अतिरिक्त आप अगर किसी कष्ट में हैं, कोई कोर्ट केस है या आपका कर्जा बहुत हो गया है या आपके साथ दुश्मनी बहुत हो रही है या आपको बात बात पर गुस्सा आता है, घर में गला क्लेश है, तो आप हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाएं। आप भगवान शिव का लगा सकते हैं। आप चाहें तो राम दरबार लगा लीजिए, राधा कृष्ण का लगा लीजिए। आपसी प्रेम बढ़ाना हो, राधा कृष्ण का लगा दीजिए या शिव परिवार का लगा दीजिए। घर में कोई कला कलेश है, उनके सम्मुख बैठिए। विवाह में देरी हो रही है, उनके सम्मुख बैठिए और प्रार्थना कीजिए, ज़रूर सुनवाई होती है। इस चीज़ को मैंने देखा है। अब दूसरी चीज़ में आता हूँ कि आपने कर्म तो करना ही है, जो है आप काम चाहते हैं। ये नहीं है कि आपने अपनी विश लिख दी और उसके बाद में आप आराम से बैठ गए और आपका काम हो जाएगा। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, प्रभु का आशीर्वाद भी भूल ही जाए कि मिलेगा। तीसरी चीज़ जो मैं आता हूँ आपके आचरण में। देखिए, आचरण में इतना ज़रूर कर लीजिए, ये उपाय मात्र ही समझ के कर लीजिए कि एक बहुत असहाय बुजुर्ग महिला ऐसी नज़र आए आपको, तो उसे कुछ नमकीन खिला दिया कीजिए या उसके किसी काम आ जाएं। अब आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर ऐसे व्यक्ति मिल ही नहीं सकते, यानी विदेश में रहते हैं, तो एक कार्य इतना कर लीजिए कि किसी भी ओल्ड एज होम में जाके, वो हर कंट्री में, हर स्थान पर, हर शहर में होते हैं। दूर है तो 1 माह में 1 बार जाना है, तो छुट्टी लेकर या छुट्टी वाले दिन चले जाइए और वहाँ जाकर कुछ सेवा ज़रूर करके आइए। भले वहाँ कुछ दे के ना आएँ, लेकिन अगर आपने वहाँ श्रमदान भी किया तो वो बहुत उत्तम होगा। अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जिस दिन विश पूरी हो जाए, आपको भगवान के सामने उनका थैंक्स
उनका आभार प्रकट आपको करना चाहिए और उस निमित्त कोई ना कोई ऐसा कार्य ज़रूर करना चाहिए जिससे किसी असहाय की आप कोई मदद कर दें। और मैं तो यहाँ इतना भी कहूँगा कि यदि आपके जानकार कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई बच्चे सुन रहे हैं मेरे, तो अगर कोई स्टूडेंट है उसको पढ़ाई में हेल्प कीजिए, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मिडिल इनकम ग्रुप से है, जो कहीं जाके हाथ नहीं फैला सकता है और आज वो मजबूर बैठा हुआ है, उसकी आप काम में, जॉब में, परिवार में किसी ना किसी तरह की सहायता ज़रूर कर दीजिए। और देखिए, जो ये ग्रैटिट्यूड है ना, हम तो किसी का वैसे ही काम करते हैं या कोई हमारा काम करता है, हम उसके थैंक्स करते हैं। ये एक ग्रैटिट्यूड है, ये बहुत आवश्यक है। और यदि आप प्रभु के समक्ष जाके धन्यवाद करते हो उनका और उस निमित्त कुछ कार्य करते हो, तो प्रभु का आशीर्वाद दुगना मिलता है। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, प्रभु फिर भी नाराज नहीं होते आपसे, क्योंकि वो तो करुणा के एक स्रोत हैं, उनसे बड़ा तो करुणा किसी के पास है ही नहीं। लेकिन जो ग्रह है ना, वो ज़रूर आपको रुष्ट होकर कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए ये कार्य आपको बहुत आवश्यक तौर पे करना है। वीडियो आपको पसंद आई है तो किसी को शेयर कर दीजिए, इसे लाइक कर दिए, मुझे कमेंट्स करते रहिए, मैं हर कमेंट का खुद जवाब देता हूँ। और अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।